Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and San Wang. वीन और वांग जी अभी दोनों ही आपस का काम में बिजी हो गए थे। वांग जी अपनी डेली रूटीन्स के क्लासेस लेता है और वीन अपनी क्लासेस लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है लैंड मैंसन का सीन। लैंड मैंसन में वीन जो कि किचन में था और लैनी का मदद कर रहा था। तो लैनी बोलती है, बेटा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? तो वीन बोलता है, यस मॉम, सब चीज़ ठीक है। तो लैनी बोलती है, चलो ये तो अच्छी बात है, वरना मैंने देखा है जल्दी शादी हो जाने की वजह से सभी बच्चे आपस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। तो वीन बोलता है हाँ। तभी पीछे से लैन सचिन आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम मॉम की बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मॉम बहुत ज़्यादा ड्रामा देखती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने लगी है ना, इसीलिए उनके दिमाग में ये सब चलता है कि शादी होने पे अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जैसे के ड्रामा में दिखाता है, मतलब कोरियन ड्रामा में दिखाता है और चाइनीज़ ड्रामा में दिखाया जाता है। उस तरीके से मॉम का दिमाग हो गया है। तो लैनी बोलती है, हे तुम ज़्यादा मत बोलो, चैन समझ में आया कि नहीं? ज़्यादा बोलो मत, तुम अपना काम से काम मतलब रखो। मैं मेरे ड्रामा के बारे में मैं एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुनूंगी। तो विंग ने हंसने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ ऐसा रियलिटी में भी होता है गगा, ऐसी बात नहीं है। तो सिचन बोलता है, तुम मुझे गगा क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे 1 साल छोटा हूँ। ये सुनते ही विंग इतनी बुरी तरीके से एम्बैरेस हो जाता है ना, मतलब वो बोल अपने मन में सोचता है, मतलब इस घर में मैं ही एक बड़ा हूँ और इतनी बड़ी ओमेगा की शादी कैसे ये लोग करवा लिए। अब विंग जो है ना एम्बेरस होकर के सिचन को देखेगा, फिर लानी को देखता है। फिर सिचन बोलता है, डोंट वरी गगा, मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के नाम से बुलाएंगे, ठीक है? और तुम मुझे नॉर्मली एक दोस्त की तरह लो, ठीक है? ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर विंग जो है वो कंफर्टेबल थोड़ा सा हो जाता है। तभी पीछे से वांग जी आता है, वो बोलता है, क्या बातें हो रही हैं? तो सिचन बोलते, कुछ नहीं, विंग मुझे गगा समझ गया। ये सुनते ही वांग जी, हाँ क्या गगा? अरे बट विंग तो आपसे 1 साल बड़ा है ना? तो सिचन बोलता है, हाँ वो मुझसे 1 साल बड़ा है। तो वांग जी बोलता है, देख लो गगा, मैं आपसे छोटा हूँ ना, इसलिए आपसे भी बड़ा ओमेगा मेरा आया है। अब मेरा ओमेगा तो कम से कम आपको गगा नहीं बोलेगा, मैं भले ही गगा बोल देता हूँ। लैनी बोलती है, हे बदमाश कहीं का, लानसान तुम्हें क्या बोल रहे हो? हाँ। तो वांग जी बोलता है, क्या ही बोल रहा हूँ, बस इसी तरह नॉर्मली, मैं घर में सबसे छोटा था, लेकिन मेरा ओमेगा तो सबसे बड़ा है ना। तो लैनी बोलती है, फिर भी तुम ही सबसे छोटे रहोगे। तो वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, साउची से बोल दो ना, एक मुझसे भी छोटा इंसान, मतलब एक छोटा बेबी लाने के लिए, मतलब मुझसे भी छोटा एक मेंबर लाने के लिए। ये सुनते ही सिचन के गाल लाल। और विंग बोलता है, हाँ वो मुझे पूछना था कि इनका तो मैरिज आई थिंक हो गया है फिर। तो वांग जी बताता है कि एक्चुअली में गगा और साउची अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं देते और मुझे एक छोटा सा मेंबर नहीं देते हैं। मैं कितना ज़्यादा उदास हो जाता हूँ विंग, तुम्हें पता नहीं। तो लानी बोलती हैं तो फिर कि चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, सबके सब अल्फाज किचन में आ रहा है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ ओमेगास की जगह से जाओ। तो लानजान बोलता है, वांग जी बोलता है कि मॉम आपको क्यों लगता है कि सिर्फ ओमेगाज ही किचन में रह सकते हैं, अल्फाज नहीं रह सकते हैं? तो लानी बोलती है, क्योंकि तुम अल्फाज को कुकिंग करने नहीं आता है। ये सुनते ही लानजान और सिचन दोनों ही एक दूसरे को देखते और बोलते, नो। ये सुनते ही लानी बोलते, क्या मतलब है तुम्हारा? तो सिचन बोलते, मॉम हमें भी आता है कुकिंग करने। ये सुनते ही लानी बोलती, अच्छा, आज तक तो कभी नहीं किया गया कुकिंग। तभी सिचन की वाइफ अंदर आते हुए बोलती है कि सही कहा आपने मॉम, मैंने भी आज तक नहीं देखा इनको कुकिंग करते हुए। तो वांग जी बोलता है,
ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज डिनर हम और अल्फाज बनाएंगे। ये सुनते ही विंग जो है ना सॉफ्ट, और लैनी स्माइल करने लगती है, और सचिन की वाइफ भी, ठीक है। तो वो सभी ना स्माइल करने लगते हैं, और लैनी बोलती ठीक है तो आ जाओ, और हाँ एक अल्फा इसमें से मिसिंग है। ये सुनते ही सभी एक गहरी सांस छोड़ते और जोर से चिल्लाते डैड। तभी वहाँ पे लैन चिंगनजुन एंटर करते और बोलते क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। तो लैनी बोलती है चिल्ला क्यों रहे हैं, वो एक्चुअली ना आज कंपटीशन होने वाला है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। तो कुरैन आते हुए बोलते हैं कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन। तो यहाँ पे सचिन बोलते हैं एक्चुअली मॉम को लगता है कि हम अल्फाज कुक नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आज अल्फाज कुकिंग करेंगे और ओमेगास हमारे फूड को टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लगा उन्हें। ये सुनते ही चिंगनजुन सॉफ्ट, वो बोलते क्या हम अल्फाज चाहेंगे कुकिंग करेंगे किचन में। तो वांग जी बोलता है क्यों डैड, आपको क्यों लगता है ऐसा कि सिर्फ ओमेगास ही कुकिंग करे, अल्फाज क्यों नहीं करे। तो चिंगनजुन बोलते ऐसी बात नहीं है, असल में मैंने आज तक कभी बनाया नहीं किचन में फूड। तो कुरैन बोलता है हाँ, यानी कि ब्रदर फेल होने वाले हैं, चलो भाई मैं तो शुरू हो जाता हूँ, आओ बच्चों। तो सीजन भी बोलते हैं यस अंकल लेट्स गो, आज कर दिखाते हैं। डैड तो फेल होने वाले हैं, हम में से कोई भी डैड की हेल्प नहीं करने वाला, सब लोग अपना अपने ओमेगा के लिए अलग अलग अपना डिश बनाए जो जो उनके ओमेगास को पसंद है। सुनते ही सभी स्माइल करते हैं, उसके बाद ओके बोल देते हैं। उसके बाद सारे ओमेगा चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, और अल्फाज बोलते हैं कि आप लोग डाइनिंग टेबल से उठिएगा मत, बाकी का सारा काम हमारा है। उसके बाद सभी जो है ना कुकिंग करना स्टार्ट कर देते। चिंगनजुन सॉफ्ट वो बोलते कि मैं क्या बनाऊँ, मेरे ओमेगा को तो क्या पसंद है, क्या पसंद है, मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला। फिर वो कुरैन की तरफ देखते हैं, कुरैन बोलते क्या ब्रदर आपको ये नहीं पता कि आपकी वाइफ को क्या पसंद है। तो चिंगनजुन बोलते हैं एक्चुअली मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मैं कभी ये ध्यान ही नहीं दिया। तो सचिन बोलते हैं फिर हमें पैदा करने का कहाँ से टाइम मिल गया। ये सुनते ही चिंगनजुन एक थप्पड़ मारते हैं सचिन को, वो बोलते हैं नालायक तू ऐसा बोलेगा अपने बाप से। तो वांग जी बोलता है क्या ही गलत बोल दिया गगन ने, सही तो कहा है। एनीवेज चलो कुकिंग पे अपने अपने ध्यान दो, ऐसा बोल के सभी अपना कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें करीब 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पे काफ़ी सारे फूड आइटम रखे हुए थे सभी के ओमेगास के सामने। तो सबसे पहले लैन ई अपना बाउल खोलती हैं, मतलब बाउल देखती हैं, तो उसमें एक सूप था, वेजिटेबल सूप था। तो लैनी बोलते हैं मुझे कब से वेजिटेबल सूप पसंद आ गया। तो चिंगनजुन बोलते हैं तुम तो यही खाते हो मेरे साथ। अल्फ़ा मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही मैं आपके साथ आपका फूड खाती थी, लेकिन ये नहीं कि मैं अपना टेस्ट भूल गई हूँ, समझ में आया। मैं अपने फूड में हमेशा चिली का यूज़ करती हूँ, और ये तो देखने से ही लग रहा है बिना चिली का है। मेरे टेस्ट का भी पता नहीं चला आज तक। ऐसा बोल के वो एक स्पून लेती हैं और उससे सूप को टेस्ट करती हैं, और फिर बोलती हैं फिर भी ठीक ही है। तो सचिन बोलते मॉम इनको रेट दीजिए ना, मार्क्स। तो लैनी बोलती हैं ओके। उसके बाद वो कुछ सोचती हैं और फिर बोलती हैं 10 में से 5, 10 में से 5। ये सुनते ही चिंगनजुन का मुंह लटक जाता है। उसके बाद लैन कुरैन बोलते हैं ओके अब मेरा तो कोई ओमेगा यहाँ पे है वे नहीं, तो एक काम करो ये लो तुम लोग खाओ। सबको वो बाउल में दे देते हैं जो वो बनाए थे। जब वो उनका फूड सब लोग खाते हैं तो सब काफ़ी उन्हें सबको पसंद आता है, क्योंकि वो देख रहे इतने दिनों से कि कौन कैसा फूड खा रहा है, तो उसके हिसाब से ही वो उन्होंने सूप बनाया था, ठीक है। तो
सबको वो पसंद आया है और सब अलग अलग मार्क्स देते हैं। जैसे कि विंग उन्हें 7 देता है, 10.5 7। और सिचैन नहीं, जो सिचैन की वाइफ है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, क्या रखा था मैं रखा था मैंने, या फिर वेंचिंग थी, कौन थी मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है, कि मैं क्या नाम रखा था। एनीवेज, सिचैन की वाइफ उन्हें 8 देती है और लैनी भी उन्हें 9 देती है। और उन लोग को अच्छा लगता है, मतलब कुरैन को अच्छा लगता है कि उन्हें काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला है। उसके बाद अब बारी आई सिचैन का। तो सिचैन जो है ना, अपने ओमेगा को अपना जो उन्होंने फूड बनाया था ना, वो फूड देते हैं। जब वो देखती है ना उस फूड को, उसके फेस से काफ़ी बड़ी वाली स्मेल आ जाती है। और फिर वो सिचैन की तरफ देखती है और वो बोलती है, आपको याद था? तो सिचैन बोलते हैं, ऑफ कोर्स, हम लोग इसी की वजह से ही तो मिले थे। तो वो ना काफ़ी मतलब स्माइल करती है वो। उसके बाद वो उसको टेस्ट करती है। वो एक्चुअली रामेन था, तो उसे टेस्ट करती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। बोलता है 10/10। ये सुनते ही सिचैन शर्मा जाता है, बोलते हैं मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, ऐसा बोल के वो स्माइल करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और वो अपने ओमेगा के चिक्स पे एक किस कर देते हैं। उसके बाद बारी आई वांग जी की। वांग जी अब अपना फूड आइटम सामने रखता है। विंग उस बाउल को देखता है, उसके बाद उस पर से ढक्कन को हटा देता है। उसके बाद उसमें जो चीज़ रखा हुआ था ना, उसे देख के विंग शॉक्ड। फिर वो धीरे से एक स्पून निकालता है। स्पून से वो जो सूप था, बड़ा वाला बाउल में सूप था, तो उसमें से निकाल के सूप एक छोटे से बाउल में पोर करता है। उसके बाद विंग एक स्पून उसको टेस्ट करता है। और जैसे ही विंग उसे टेस्ट करता है ना, वो एकदम स्टिफ हो जाता है और धीरे धीरे ना उसके आँख से ना आंसू निकलने लगता है। तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वांग जी तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या ये ख़राब बना है, क्या स्पाइसेस ज़्यादा हो गया है क्या, या फिर स्पाइसेस कम है, या फिर इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या हुआ है। तो विंग जो है ना, वो नाम में सर हिलाने लगता है। तो वांग जी पूछता है, वांग जी क्या, सभी लोग पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है, तो रो क्यों रहे हो। तो विंग जो है ना, वो वांग जी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। तो वांग जी शांत हो जाता है। फिर वो बोलता है कि आपकी मदर ने मुझे बताया कि आपको ये पसंद है, और किस तरीके का बना हुआ पसंद है ये भी आपकी मदर ने मुझे बताया। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, कैसा लगा आपको। तो विंग बोलता है परफेक्ट है। तो लैनी पूछती है आखिरकार बनाया क्या है। तो वांग जी बोलता है कि ये लोटस ग्रुप सूप है, लोटस का सूप है, लोटस ग्रुप सूप। हाँ। तो लैनी पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। तो विंग बोलता है कि हाँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे तब से पसंद है जब मैं छोटा था। और उस टाइम जो यानली है ना, वो करीब 10 साल की थी और उसने फर्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाया था और मुझे उसके हाथ का ये सूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ। ये सुनते ही सभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसके बाद सभी उस सूप को टेस्ट करते हैं, सबको अच्छा लगता है वो टेस्ट, और सब लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर करने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठ के दिन भर में क्या क्या काम हुआ है, मतलब क्या क्या चीज़ हुआ है, वो सभी बातें करने लगते हैं। सिचन बताता है कि उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग उन्हें काफ़ी सारा वर्क करना होगा और ये काम उन्हें करना ही पड़ेगा और इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे सब बात करते हैं। तो उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि वो उसे टाइम बिल्कुल नहीं देता है। तो सिचन बोलते हैं कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम लोग डेट पे चलेंगे। तो वो जो है ना, वो बोल देती है कि अगर नहीं गए तो सिचन बोलता है फिर तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। तो वो ओके बोल देती है
उसके बाद वो सभी अपना इसी तरह बातचीत करने के बाद विंग चला जाता है अपने रूम में जाके वहाँ पे उसका कॉलेज का जो थोड़ा बहुत जो वर्क बचा था उसे वो कंप्लीट करता है। और वांग जी भी फिर उसके पीछे पीछे आ जाता है। वांग जी देखता है कि विंग अपना वर्क कर रहा है तो वांग जी भी अपना वर्क करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को नींद आने लगता है तो वो उठ जाता है और विंग को देखता है। विंग जो कि अभी भी वर्क कर रहा था तो वो उसके पास जाता है, उसके बुक्स को बंद कर देता है। तो विंग बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, चलो सो जाते हैं। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए बेड पे लेके जाता है, उसे बेड पे लिटा देता है। तो वो बोलता है कि अरे रुको, मुझे पहले ये सब उतारने तो वांग जी खुद ही विंग के स्लीपर्स को उतारता है और उसके बाद उसके चश्मे को हटाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में टक कर देता है। उसके बाद वो दूसरे साइड आता है बैठ के और वो भी ब्लैंकेट में घुस जाता है। उसके बाद वो विंग को हग कर लेता है और उसके सर को अपने चेस्ट पे रख लेता है और काफ़ी कंफर्टेबल होकर सोने लगता है। विंग भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी एक स्माइल के साथ सो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांग जी रेगुलर जैसे रेडी होते हैं वैसे रेडी होते हैं और उसके बाद अलग अलग कार से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज जाते हैं, अपनी क्लासेस कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक न्यू टीचर आया है कॉलेज में। तो ये बात जब उन लोग को पता चलता है तो वो लोग थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, क्योंकि वो टीचर एक्चुअली में आया था हिस्ट्री की क्लास के बदले आया था, वो टीचर आया था। तो वांग जी जो है ना सोचता है कि इससे पहले जो टीचर थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो टीचर चेंज हो गए। तो सुयांग बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई थिंक कहीं इस टीचर ने उसे धमकी दे के तो नहीं ना आया है। तो वांग जी बोलता है क्या स्टूपिड सी बात कर रहे हो, हाँ चुप रहो। तो वेंचाओ बोलता है, वेंचाओ नहीं, हाँ वेंचाओ भी तो दोस्त है ना वांग जी का। मैं कितना कुछ भूल गई हूँ यार, आप लोग देखो ज़रा, मैं भूल गई हूँ कितना कुछ। मैं अपनी तबीयत का ख्याल रखते रखते मैं स्टोरी लाइन ही भूल जा रही हूँ। चलो अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना तो आप लोग बता देना कमेंट में। वैसे तो कमेंट करने में आप लोग को कंजूसी फील होती है, लेकिन फिर भी मुझे बता देना कि क्या मैं कहीं कुछ भूल रही हूँ क्या। जैसे कि वांग सिचन की वाइफ का नाम मैं भूल गई, अब आप लोग ही बता देना कि क्या नाम मैंने रखा था। और ये भी बता देना कि वांग जी के दोस्त में मैंने किसको रखा था, सुयांग को रखा था और एक वेंचाओ को रखा था क्या, कि सोंगलान था। हाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं। तो वो सभी ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट होती है और विंग वहाँ से चला जाता है घर अपनी क्लासेस लेके। वो टीचर एक्चुअली में आज नहीं आएंगे, वो कल से आएंगे, ये बोला गया था उन लोग को। तो वो लोग अपना बेफिक्र होकर के घर चले जाते हैं। अब जब घर पहुँचते हैं ना तो विंग जो है ना एक सोच में, मतलब किसी सोच में डूबा हुआ था। तो वांग जी उसके पास जाता है, वो उसे बैक से हग कर लेता है और फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबे हो। तो विंग जो है ना वो वांग जी की तरफ अपना सर उठा के देखता है। उसके बाद वो बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने शादी को एक मौका दें। तो वांग जी जो है ना वो विंग को अपने तरफ मुड़ाता है और फिर बोलता है देखो, अगर तुम किसी दबाव के कारण ये बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ तुम्हारा। तो विंग बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी दबाव के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वांग जी बोलता है क्या तुम सच में अपने दिल से ये बोल रहे हो। तो विंग जो है ना हमें सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है, एक मौका देते हैं, तो क्यों ना ये मौका हम एक किस्से शेयर करें, इसकी शुरुआत। तो विंग जो है ना वो वांग जी को घूर घूर के देखते हैं। उसके बाद हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और स्वीट सा किस शेयर करते एक दूसरे से। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग वापस अपने रूम में जाते हैं
अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को हग करते हैं और गुड नाइट किस करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जब कॉलेज पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका मतलब एक टीचर न्यू आया, एडमिशन नहीं हुआ है उनका। तो वो जो है ना हिस्ट्री के टीचर है, तो वो विंग जो है ना वो बोलता है कि ठीक है हिस्ट्री का टीचर, लेकिन इससे पहले जो टीचर था वो तो ठीक ही ठाक था, ना ही उसे कोई बीमारी थी ना ही कोई प्रॉब्लम था, फिर क्यों चेंज हुआ? क्या उसे कहीं जाना था? हमने से किसी को बताया भी नहीं। तो सभी टीचर्स जो है ना हाँ बोलते हैं आपस में कि मतलब इसी टीचर को लेकर के सारी बातें हो रहे थे। तो एक टीचर बताता है कि मैंने सुना है कि ये जो न्यू टीचर आ रहा है ये थोड़ा सा साइको टाइप है। ये सुनते ही विंग बोलता है क्या साइको टाइप? तो वो दूसरा टीचर बोलता है हाँ तभी तो मुझे लगता है उसे धमकी दे करके आया है, किसी के पीछे आया होगा पक्का, कोई ओमेगा का लफड़ा होगा ये। तो विंग पूछता है क्या कोई अल्फ़ा है क्या? तो वो जो टीचर थे सामने वाले वो बोलते हैं हाँ तुम्हें नहीं पता क्या, अल्फ़ा है वो अल्फ़ा। मुझे लग रहा है कि किसी ओमेगा का ही लफड़ा है तभी वो आया है ऐसे, वरना ऐसे ही भला कौन आ जाएगा। तो सभी हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉलेज के अंदर कोई एक अल्फ़ा एंटर किया था। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं आ ही गया, चलो देखता हूँ मेरी लाइफ कैसे जाती है। ऐसा बोल के ना वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो एंटर करता है, फिर वो प्रिंसिपल रूम में जाता है, कुछ बातें करता है प्रिंसिपल से, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जैसे ही मतलब वो स्टाफ रूम में जाता है ना, तो शायद वो किसी को ढूंढ रहा था बट उसे वो इंसान नहीं मिलता है। फिर वो अपने डेस्क पे जाता है, वो बैठ जाता है। उसके बाद वो वेट करता है कि उसके क्लास का टाइम कब होगा। जैसे ही उसके क्लास का टाइम होता है वो अपने सीट से उतर जाता है, वो अपने क्लास की ओर फर्स्ट क्लास की ओर चला जाता है। जैसे ही अपने क्लासरूम के बाहर वो रुकता है, फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो क्लासरूम के बाहर डोर को नॉक करता है और बोलता है टीचर क्या आपका हो गया? ये आवाज़ सुनते ही विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी। जी हाँ, उस क्लासरूम में अभी विंग पढ़ा रहा था और उसी क्लास में वो टीचर आया था। और जैसे ही विंग ने इस वॉइस को सुना ना, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। और ये चीज़ वांग जी नोटिस करता है, विंग के फेस में बदलाव। विंग जो कि घबराहट के साथ वो मुड़ के देखता है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है ना, उसके आँख में बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्रीनेस और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना, किसी इंसान से हम बहुत ज़्यादा घिन्न करते तो अजीब सा फेस बन जाता है ना, वो उसका चेहरा हो गया था। और वांग जी सब चीज़ को नोटिस करता है। तभी वो टीचर अंदर एंटर करते हैं। तो विंग पूछता है कि आप, तो वो टीचर बताता है कि मैं न्यू हिस्ट्री टीचर। हेलो। तो विंग बोलता है ओ हेलो। तभी वो टीचर सारे बच्चों की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैकी है, तुम लोग मिस्टर जैकी मुझे बुला सकते हो, और आज से मैं तुम लोगों का न्यू हिस्ट्री टीचर हूँ। ये सुनते ही सारे जो स्टूडेंट थे ना वो एकदम अजीब सा मुंह बना लेते हैं। इधर विंग जो कि मतलब घूर घूर के उस टीचर को देख रहा था, और वांग जी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। और फिर उसके बाद जो वो टीचर है वो सभी बच्चों को देखते हुए बोलता है क्या हुआ, क्या तुम लोगों को खुशी नहीं हुआ मेरे आने पे? ये सुनते ही वो सारे बच्चे हैं ना वो एक फेक हंसी हंसते हुए बोलते नहीं टीचर, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। और इस तरह विंग अपने मन में सोचता है ये क्यों आया है यहाँ पे, फिर से क्यों आया है। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।